प्रजापति नायक की श्रेणी का पद, श्रेष्ठ पूजे जाने का पद। अहंकार लेकिन कहाँ स्वीकार करता मैं श्रेष्ठ हूँ। अहंकार स्वीकार करता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ बस, मैं अरु मोर मोर ते माया। जहाँ मैं आ गया कि मैं, तो फिर वहां पर केवल नष्ट होना है, कुछ शेष रह नहीं जाना है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। और जिन्होंने जीवन में कुछ पाया, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बड़ा खतरनाक है। पद अच्छा है लेकिन पद का अभिमान बड़ा खतरनाक है। धन अच्छा है होना, ईश्वर खूब दे, लेकिन धन का अभिमान बड़ा खतरनाक है। पद का अभिमान पाप कर्म लाता है और धन का अभिमान पाप कर्म करवाता है। जिस समय दक्ष को प्रजापति बनाया गया, बड़ा पद दिया गया, उस समय सभी स्वागत में लगे हुए थे, दक्ष का सम्मान कर रहे थे। अब दक्ष बड़ी श्रेणी में पहुंच गया, हाव भगत होनी चाहिए, स्वागत होना चाहिए। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया और सभा में प्रवेश करते ही ब्रह्मा तो बड़े हैं, पिता हैं, खड़े नहीं हुए। ये हमारे पिता हैं, यदि खड़े नहीं होते, सम्मान नहीं करते, कोई बड़ी बात नहीं है। विष्णु भी मेरे से बड़े हैं, लेकिन भगवान शिव तो ध्यान में बैठे थे, राम भज रहे थे। और शिव को जब स्वागत के लिए खड़े होते नहीं देखा तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा और दक्ष ने सोचना शुरू किया, ये तो देवताओं में भी छोटे हैं और हमारी बेटी ब्याही है, सो हमारे दामाद लगे, फिर भी इन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया, अपना आसन नहीं छोड़ा। अहंकार झुकना पसंद नहीं करता, झुकाना पसंद करता। उसको कहो कि थोड़ा नम्र होना है, उसको बड़ा क्रोध आता है, उसको टोको तो बड़ा क्रोध आता है। अहंकार झुकने नहीं देता। जिस समय बरसात होती है ना, नदियों में बड़े बड़े पेड़ खड़े होते हैं, तूफान में सबसे पहले तोड़े जाते, क्योंकि वो सीधे खड़े हैं। और जो वृक्ष झुके हुए हैं, अब घास फूस को तो कभी आपने बहते नहीं देखा होगा, उखड़ते नहीं देखा होगा। जो सीधे खड़े हैं, वो जंगल में वृक्ष सबसे पहले काट दिए जाते हैं। पहले झुकने की परंपरा थी, बड़े बड़े मकान थे लेकिन दरवाजे छोटे थे। झुक करके अंदर जाने का नियम था, झुकाने की सर को आदत थी। आज बड़े बड़े दरवाजे बन गए हैं 8-8 फीट के, झुकने की परंपरा नष्ट हो गई है। अहंकार के कारण दक्ष यह चिंतन नहीं कर पा रहा है कि जो ब्रह्मा हैं उनको ब्रह्मत्व देने वाले शिव हैं, जो विष्णु हैं उनको विष्णुत्व देने वाले शिव हैं, उनको अपना दामाद दिखाई दे रहा है। भक्त महिमा भूल जाता है ये भगवान है, उनकी कोमलता नजर आती है। राम जी जब रथारूढ़ थे, रावण से युद्ध करने जाते हैं, विभीषण ने राम रूप को देखा, इनके पास ना पद त्राण है, ना तन त्राण है, ना इनके पास सेना है, अकेले हैं। और देखो विश्व विजयी रावण, इतनी बड़ी सेना, रथ पर रथारूढ़, ये राम कैसे जीत पाएंगे। महिमा भूल गया कि ये तो साधारण नहीं है, इनके पास जो रथ है ना, वो दिखने में बिना रथ के हैं, लेकिन विजयी प्राप्त करने का एक साधन है। और रावण के पास जो रथ है, उससे विजयी प्राप्त नहीं की जा सकती। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राणा, कहीं विधि जितव वीर बलवाना। कैसे जीत पाएंगे, महिमा भूल गया।
दक्ष भी भूल गया कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। अरे मैं तो साधारण सा हूँ, मुझे तो अहंकार आना ही है, लेकिन इंद्र के समान कोई सत्तावान भी हो जाए तो भी उसको अभिमान आ जाता है। इसको लाना नहीं पड़ता, ये तो स्वाभाविक गुण है। अहंकार 14 विकारों में से सबसे जल्दी पकड़ने वाला गुण है। ये तो सहज में प्राप्त होता है, इसको पकड़ना नहीं पड़ता है। कोई इंद्र के समान पद पर बैठ जाए, कोई कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अहंकार जैसा गुण तो उसको लगना ही लगना है, मिलना ही मिलना है। शिव जब सम्मान में खड़े नहीं हुए, दक्ष ने कहा कि मैं बड़ा भारी यज्ञ करूंगा, देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन इसी शिव ने मेरा अनादर किया, इन्हीं शिव को नहीं बुलाऊंगा। देखिए, यदि कोई कार्य दिखाने के लिए किया जाता है तो गड़बड़ होना है। बनावटीपन कितने समय तक के लिए ठहरेगा, बताना जरा। एक सज्जन आए, बोले दीदी कल मेरी पत्नी को लाऊंगा, कथा में उनको लेकर के आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन देखा, मैंने कहा भाभी जी को नहीं लाए साथ में, बोले स्कूटर से आ रहा था, बारिश हो रही थी ना इसलिए नहीं लाया। मैंने कुछ समझा नहीं। तीसरे दिन जब देखा तो साथ में आई थी, और जब उनको देखा तो बहुत सारा मेकअप था। मैं समझ गई बारिश हुई कल, बह गया होगा, इसलिए नहीं ला पाए। तो जो बनावटीपन है, हमने ऊपर से कुछ जो रखा है वो तो हटना है, उसको नष्ट होना है। और जो सहज स्वभाव है, जो सहजता है, जो ईश्वर ने दिया है, वो कभी नष्ट नहीं होना है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं, वो एक प्रवृत्ति है। बदले की भावना में, प्रतिस्पर्धा में किया गया कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। बड़ा यज्ञ किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया। देवता लोग भी कम चालाक नहीं है, ये तो चतुर्दा के धनी है। इनको आमंत्रण मिला, अपने अपने रथ तैयार किए, तो आकाश में बहुत मार्ग है, कहीं से भी दक्ष के यहाँ ले जाते, लेकिन ये देवता तो शिव के कैलाश के ऊपर से ही विमानों को लेकर जाते। मैया सती ने देखा, मैया लक्ष्मी आवाज देते हुए जा रही है, अरे सती तैयार नहीं हुई हो, चलना नहीं है क्या? सती ने कहा कहाँ जा रही हो? अरे मालूम नहीं है क्या, तुम्हारे पिता के घर में कितना बड़ा उत्सव है। सती ने भी सोचा, यदि कह दूंगी कि मुझे पता नहीं है तो बड़ी हमारी बदनामी होगी। मेरे पिता के घर इतना बड़ा आयोजन, मुझे पता नहीं। इसलिए मैया सती ने कहा चलिए चलिए, हम भी पीछे से आते हैं। ब्रह्मा के विमान को देखा, माता सती ने पूछा भगवान शिव से, देखिए ना सारे देवता जा रहे हैं, हमारे पिता के घर कितना बड़ा उत्सव है, यदि आप आदेश करें, आज्ञा दें तो मैं भी चली जाऊं। शिव ने कहा ये समय अच्छा है, अब बता देना चाहिए। माता सती को वैसे दुख था। दुख किस बात का था? भगवान शंकर ने सती का पत्नी के रूप में त्याग किया था, लेकिन फिर भी मैया थोड़ा प्रसन्नता से बोल पड़ी, बड़े समय बाद पिता के घर जाऊंगी, बहनें मिलेगी, हमारा मन अच्छा हो जाएगा, इसलिए दुख को भूल गई और शिव के पास बैठ कर के अनुमति मांग रही हैं। आप आदेश करें, आज्ञा देवें तो मैं जाऊं, मैं जाना चाहती हूँ। शिव ने कहा कि आपके पिता के घर उत्सव पर शिव कह रहे हैं, सती तुम्हें आमंत्रण नहीं आया, बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। देखो
विवाह के बाद पिता के घर बिना आमंत्रण के बेटी को नहीं जाना चाहिए। मैया सती ने कहा बहुत बड़ा आयोजन है। हम दरअसल जिनको ज्यादा प्रेम करते हैं बड़े कामों में, अच्छे कामों में, उन्हीं को भूल जाते हैं। हो सकता व्यस्तता के कारण उनको याद ना रहा हो, भूल गए हो। शिव ने कहा सती भूले नहीं है, उन्होंने तुम्हें भुला दिया है। मैं बताता हूं, मेरे से बदले की भावना के कारण अपनी बेटी को भी बिसरा दिया। दक्षे सकल निज सुता बुलाई, दक्षे सकल निज सुता बुलाई, दक्षे सकल निज सुता बुलाई, दक्षे सकल निज सुता बुलाई। हमेरे बयारे तुमहु बिसराई, हमेरे बयारे तुमहु बिसराई। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, जो बिनु बोले जाऊं भवानी। रहाई नसील स्नेहु न कानी, रहाई नसीलो स्नेहु न कानी, रहायो सीलो स्नेहु न कानी। शिव कहते हैं सती गुरु के घर बिना बुलाए पहुंच जाओ। मित्र यदि संकट में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करो। सुख में नहीं जाना चाहिए मित्र के घर में, लेकिन यदि दुख होवे तो बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। और मित्र तो वही है ना जो अपने मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ के समान समझे। आज के समय में मित्र मैं उसे कहूंगी जो अपने मित्र का उत्कर्ष देखते सहन करे, वृद्धि को देखकर सहन कर सके। आज के समय में वही मित्र है। तो चले जाना चाहिए मित्र के घर बिना बुलाए। माता पिता के घर भी बेटी जा सकती, लेकिन विवाह के बाद में नहीं जाना है। और मैंने स्वागत नहीं किया, ऐसी भावना, बदले की भावना से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सभी बहनों को बुलाया, सभी बेटियां आमंत्रित करी, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया। अरे मेरे से शत्रुता थी, मुझे छोड़ देते, अपनी बेटी को तो बुलाते। लेकिन माता सती कहती हैं भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस न ज्ञान और आवा। बहुत समझाया, बड़ा समझाने पर भी समझ में नहीं आता। जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये समय का चक्र है। हमें कुछ समय की परिस्थिति के कारण बात समझ नहीं आती बड़ों की, लेकिन जब घटना घटने के बाद में उसी सीख का हम स्मरण करते, उसी बात का हम स्मरण करते कि काश हमने बड़े बुजुर्गों की बात मान ली होती, अपने माता पिता की बात मान ली होती, किसी अनुभवी की बात को तो सुन लिया होता, मैं धोखा नहीं खाता। इसलिए हमें बड़ों के सन्मुख बैठना चाहिए, उनके अनुभव हमारे जीवन को बनाएंगे। माता सती को समझाया, भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, तुम तब भी जाना चाहती हो तो एक काम करना, सम्मान पूर्वक जाना। वृष पर आरूढ़ होकर के मैया को पहुंचाया। आज माता का वैसे वाहन तो शक्ति का वाहन सिंह होता है, लेकिन आज वृषभ पर आरूढ़ होकर मैया निकली, यानी धर्म की सवारी करके माता निकली। और मैया जब धर्म की सवारी करके निकलती है, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले
नहीं मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सारी बहनें खिल्ली मजाक उड़ाती हुई मिल रही हैं। अरे बहन, सती तुम आई हो, भगवान शंकर ने कोई मकान बनाया है कि नहीं बनाया, या ऐसे ही खुले में पर्वत पर रखे हैं? अरे हमने तो पहले ही कहा था ऐसे बैरागी से विवाह मत करो। बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन माँ होती है, माँ को ऐश्वर्य से मतलब नहीं है, बालक कितना कमाता है ये उसकी मेहनत है, ये उसकी एक व्यवस्था है। लेकिन उस कमाए गए धन में यदि पूरा समय बेटा लगा है तो माँ कहती है कितना कमाते हो दिन का? क्या 2000 रुपया दिन कमाते हो या 5000 रुपया दिन कमाते हो? मेरे से 5000 ले लो, एक दिन मुझे दे दो, केवल एक समय मांग रही हो। क्या तुम समय की कीमत जान पाते हो? बड़े विदेशों में बहुत दूर जाकर के कमाऊंगा, वही रहूंगा। माँ कहती कम कमाना लेकिन मेरी नजरों के सामने रहना। और उसके लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन वो तुम्हें डांटेगी सबके बीच में। तुम कहोगे माँ तुम्हें समझ नहीं है, तुम जान नहीं पाते हो, मेरे दोस्तों के बीच में बेइज्जती हो जाती है, तुम मेरे दोस्तों के बीच मत आया करो, तुम्हें बोलने का ज्ञान नहीं है। लेकिन वह कहती है बेटा तुम्हारे प्रगति के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत त्याग किया है, क्या उसकी कीमत तुम चुका पाओगे? एक दिन का समय भी यदि वृद्धावस्था में हम माँ के जैसा बनने की कोशिश करें ना, जब उसकी वृद्धावस्था हो और उस समय हम माँ के लिए माँ जैसे बन जाएं, तो मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे बालकपन में माँ ने कितना तुम्हें संघर्ष किया, कितना तुम्हें सहेजा। एक बेटे ने कहा कि माँ मेरे को हिसाब किताब मत गिनाया करो, मैंने बहुत किया, 9 महीने सुख दुख झेले, मैंने तुम्हारे लिए यातनाएं सही, 1 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, साल भर का हिसाब ले ले मेरे से। जेब में हाथ डाल के पैसा रख दिया, पूरा पर्स रख दिया, मेरे को ऋणी मत कहना। माँ ने कहा बेटा ये धन क्या देते हो, तो मुझे अपना एक दिन दे दो, 24 घंटे दे सकते हो क्या? मैं एक रात्रि का समय मांग रही हूँ। बूढ़ी हो गई थी माँ, 85 साल की उम्र में हाथ कांपते हुए, मुख से लड़खड़ाते हुए शब्द निकलते। रात्रि के समय सोती माँ, बेटे को पास सुलाया। रात्रि के पहर में माँ ने कहा बेटा पानी देना, पानी मांगा, बेटे ने पानी दिया। हाथ को पकड़ते हिलाते डुलाते गिलास गिर गया, पानी फैल गया। थोड़े समय बाद में कहती बेटा थोड़ा गर्मी लगती, उठ करके हमारे पास बैठ जाना, लाइट गई बिजली गई तो हमको पंखा हिला दो, हमारे पैरों में दर्द होता, सिर दर्द होता। अरे माँ रात्रि के समय परेशान करती हो, नींद नहीं आती क्या तुम्हें? बेटा नींद नहीं आती, कुछ बात करोगे क्या? बेचैनी होती तो कुछ बात करोगे क्या? 3 बजे उठ करके फिर माँ बोलती पानी देना, मुंह सूख रहा है। फिर पानी को लिया, हाथ से कांपते हुए गिलास को फैला दिया, बिस्तर पूरा गीला हो गया। माँ बड़ा परेशान करती हो, देखो ना सारा बिस्तर में पानी फैला दिया, मैं इधर सोऊं मैं कहाँ सोऊं? एक रात तुम्हारे पास में क्या सोता, तुमने हमारी नींद बर्बाद कर दी। माँ धीरे शब्दों में बोली बेटा भूल गए हो, जब तुम छोटे थे तो कभी तुम्हें छाती पर सुलाती, कभी दाईं ओर सुलाती, बाईं ओर सुलाती, बिस्तर गीला कर देते। रात्रि के समय खांसी आती, जुखाम होता, कभी भाप देती, कभी सुलाती, कभी रोते तो जागते जागते तुमको थपकियां देती। भूल गए क्या? और उस माँ को बोलते हो कि मेरे से सारा हिसाब ले ले। अरे जीवन भर की कमाई रख दोगे ना तो माता पिता के उस कर्ज से उरण नहीं हो पाओगे। शिव महापुराण हमको बतलाता है, शिव पिता हैं, महेश्वर हैं, जगत के आधार हैं,
और माता जगदम्बिका भवानी जगत की माता हैं। यदि हम अपने घर के माता पिता को शिव पार्वती समान समझें तो इस शिव महापुराण सुनना सार्थक है, करना और कराना सार्थक है। सारे ग्रंथ तो हमको सनातन की पद्धति से जोड़ते हैं। चाहे हम राम को ना माने लेकिन राम की माने, हमारे अंदर रामत्व घटित होगा यदि हम राम की मानेंगे। राम की मानना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि राम तो यही कहते हैं ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहे माथा। यदि झुकेंगे, हम प्रणाम करेंगे तो बड़ों से आशीष ही तो मिलेगा, ईश भी मिलेगा, आयु विद्या यश बल, 4 चीज़ें तो हमें सहज में ही प्राप्त हो जाती। इतनी सरल सी बात है। वही शिव कहते, वही राम कहते, वही वेद वेदांत श्रुतियाँ, रामचरितमानस, सारे ग्रंथ हमें धर्म से जोड़ते। धर्म गया तो सब गया। आप याद रखिएगा, आपको आपकी माँ मिली आपके धर्म के कारण, आपको पिता मिले धर्म के कारण, मित्र इष्ट बंधुजन भी हमें प्राप्त होते हैं तो हमको हमारे धर्म से ही प्राप्त होते हैं। हमको ये जगत मिला हमारे धर्म के कारण। प्रारब्ध प्रबल होगा। हमने जन्म में कुछ नहीं किया लेकिन हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हमें सुखों का अनुभव हो रहा है तो हम बासा खा रहे हैं। ये प्रारब्ध की कमाई है। इस जन्म में, इस जन्म के कर्म के द्वारा फिर हम कुछ बोएंगे, फिर हम कुछ पाएंगे, फिर हम कुछ काटेंगे। कर्म हमें करने की प्रवृत्ति सिखलाता है। भगवान शिव ने कहा सती जाइए, समझ नहीं आता तो, लेकिन जब पहुंची मैया सती, भगवान विष्णु का आसन है, ब्रह्मा का आसन है, लेकिन शिव का आसन नहीं दिखाई दिया। हमारे शिव की गुण वाणी थी, पिता पति में कभी अनबन हो जाए, कभी विवाद हो जाए, परिवार में मतभेद हो चलेगा, आपसी मतभेद हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मन भेद नहीं होना चाहिए। संवाद जहाँ पर खत्म हो जाते हैं ना, वहाँ पर विवाद शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी संवाद खत्म नहीं करना चाहिए। हम लड़ते रहे लेकिन बातचीत बंद ना हो, हम झगड़ते रहे लेकिन मूक ना हो। और गहरी चुप्पी सज्जनता के मूक होने पर बड़ी ही विडंबना है। विद्वान यदि मूक हो जाए, बुद्धिजीवी मूक हो जाए और अपवाद देखता रह जाए तो फिर बड़ी विडंबना है समाज की। आज जागृत व्यक्ति शांत है, सत्य शांत हो रहा है, असत्य हल्ला मचा रहा है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मुझे मानो, मुझे समझो। तो ये समाज की विडंबना है। हमने धैर्य खोया, सत्य गया, दया गई, दान गया, तप गया, सब चला गया। युग का प्रभाव है। लेकिन सत्य शिव है, और यदि कलयुग में जो सत्य का संभाषण करता उसके लिए कलयुग नहीं, ये सतयुग ही है। कलयुग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भगवान शिव का आसन नहीं दिखा। मैया सती को बड़ा क्रोध आया। मैया सती कह रही है विष्णु को देख करके, विष्णु तुम जिसके कारण पालन कर पाते हो, ऐसे मेरे शिव के अनादर को होते देख लिया, आसन नहीं लगवा पाए तुम। अरे ब्रह्मा, जिनके कारण तुम ब्रह्मत्व करते हो, सृष्टि का विस्तार करते हो, ब्रह्म तेज में तेजोमय बनते हो, ऐसे मेरे शिव के अनादर को देखते रहे। शिव गुरु समान है। पुराणों में वर्णन है कि गुरु की बुराई सुनना नहीं चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्यता दी तो जवान खींच लो, यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके धीरे से चल पड़ो। लेकिन आज के शिष्य बड़े अलबेले होते हैं, वो गुरु के विषय में जानने के लिए ही बुराइयां शुरू कर देते हैं। हमारे गुरु कितने पानी में हैं, दादुर समान, मेढक समान उनकी स्थिति होती है।
चमगादड़ बनते हैं फिर वो जन्म में। अब गुरु के लिए भी प्रवृत्ति बतलाई गई कि गुरु की प्रवृत्ति केवल लालची ना हो, वो शिष्य के धन पर नजर ना रखे, शिष्य के दुख को भी हरे, वो गुरु है। और यदि गुरु केवल धन का ही चिंतन करता तो फिर गुरु और शिष्य वैसे डूब जाते हैं कुएं में जैसे रस्सी के साथ बाल्टी। इसलिए गुरु शिव समान है। और तुम ब्रह्मा हमारे शिव का द्रोह करते रहे, तुम हमारे शिव का अनादर होते देखते रहे। मैया सती ने आज देखा कि यदि दक्ष की बेटी बन करके मैं यहाँ पर रही और शिव के अनादर को देखती रही, इसी देह को लेकर शिव के पास मैं जाऊंगी, मेरे शिव ने यदि मुझे दक्षायणी कह करके पुकार दिया, मैं शर्म से गड़ जाऊंगी। इसलिए इस देह को वापस लेकर मैं शिव के पास नहीं जाने वाली। इस देह का अब कोई मूल्य नहीं है जो मेरे स्वामी का अनादर करा दे। इस देह का मैं करूंगी क्या? मैंने पहले अपराध किए, माता सीता का रूप धारण किया, मेरे शिव ने मुझे कुछ नहीं कहा, और आज मैं देखो तो अपने शिव की गुण वाणी को नकार कर मिथ्या जान करके पिता के यज्ञ में आ गई। इसलिए भगवान शिव के पास इस देह को लेके नहीं जाऊंगी। यज्ञ कुंड में गई माता सती, उसी देह को उसी यज्ञ कुंड में भस्मीभूत कर दिया। आज इसी देह को मैं नष्ट कर दूंगी। और जैसे ही उस पिता मंदमती दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तो देवता हमको क्या फल देंगे? और वह प्रतिस्पर्धा में किया गया यज्ञ था, इसलिए असफल होना था, उसमें बहुत सारे विघ्न आने थे। नष्ट कर दिया अपनी देह को। जगे विधन से जाइते न कीना, 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 सकल सुर ने विधि बते फल दीना, सकल सुर ने विधि बते फल दीना। यह इतिहास सकल जग जानी, यह इतिहास सकल जग जानी, यह इतिहास सकल जग जानी, यह इतिहास सकल जग जानी। दाते में संक्षेप बखानी, दाते में संक्षेप बखानी, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए। वीर भद्र करी कोप पठाई, वीर भद्र करी कोप पठाई, वीर
बोलिए शंकर भगवान की। मैया सती ने अपने देह को त्यागा। नारद जी चले आ रहे थे। देवताओं ने आकाश में विमान से जब लौटना प्रारंभ किया, यहाँ तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। भृगु की दाढ़ी खींच डाली। वीरभद्र को भेजा भगवान महादेव ने। भगवान शंकर को आवाज देते हुए देवताओं ने कहा, अरे भोले बाबा, मैया नहीं दिखाई दे रही हैं, कहाँ है माता? पिता के घर यज्ञ में गई हैं, दक्ष के यहाँ गई हैं। कहा यज्ञ में गई थी कि गई हैं? गई थी। मालूम हुआ कि यज्ञ तो विध्वंस हो गया, माता ने देह त्याग दिया। भगवान शिव ने एक जटा जैसे ही फेंकी, बाल गिरा, एक वीरभद्र को प्रकट किया, भेजा जाकर के यज्ञ को तहस नहस कर देना और बिखराल देना। दक्ष के सिर को काट डाला, ब्रह्मा की दाढ़ी नोच डाली। मैं करता हुआ दक्ष भगवान से प्रार्थना करता, बकरे का सुर लगाया गया। भगवान शिव की पूजा के बाद में जो दक्ष की स्तुति है, गाल बजाना जिसको बोलते हैं, और ताली बजा देता है, भगवान शिव ऐसी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। मैया सती के देह को लेकर के भगवान नृत्य करते, बैवल होकर के देह को लिए रहते। भगवान विष्णु से प्रार्थना करी देवताओं ने कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे आगे की लीलाएं कैसे करेंगे शिव। चक्र से माता सती के अंगों का भेदन किया। एक एक अंग जहां पर माता सती के गिरे, वह दिव्य शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। वह भूमि कहीं पर माँ की नासिका, कहीं पर कान गिरा, कहीं पर मस्तक गिरा, कहीं पर बाजू गिरी। 51 शक्ति पीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का महत्व बतलाया जाता है। और सभी भक्तजन जाते, कोई छिन्न मस्तिका के स्वरूप में दर्शन करने जाता, कोई वैष्णो देवी के रूप में, कोई माता कामाख्या का दर्शन, कोई विंध्यवासिनी का दर्शन, माँ के बहुत सुंदर रूपों का दर्शन किया।